उसने एक लुप्त होती हुई परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। आज के व्यस्त जिंदगी में अपने पुरखों को कौन याद करता है? यह एक यक्ष प्रश्न है हमारे समाज के लिए कि बुजुर्गों का जो सम्मान मिलता था हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, वो धीरे धीरे कम पड़ते जा रहा है। लेकिन संजय ने कम से कम एक ऐसा काम किया है कि अपने माता पिता की मृत्यु के 3 साल या 4 साल के बाद भी उनकी पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम रख के कम से कम लोगों को इस बात के लिए आगाह किया है, जागरूक किया है कि बुज़ुर्ग हमारी धरोहर हैं। सबसे पहले मैं 2 शब्द संजय के पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसा कि संजय ने बोला था कि डीओ ऑफिस में ही मकान हुआ करता था। ऐसी उसमें मैं बहुत छोटा था, बचपन की यादें मुझे जो बता रही हैं। धोती कुर्ता पहन कर आते थे, बड़ी ही सज्जन, बड़ी शांत स्वभाव, प्रायः मुलाकात होती थी, बिना कोई उत्तेजना के अपनी बातों को रखते थे। और बचपन की यादें हैं, बहुत सारी नहीं। और माताजी की भी क्षीण स्मृति है कि माताजी कभी कभी समाज सेवा के रूप में बच्चों के एक समूह के साथ सड़क से गुजरती थी। पता नहीं मेरी स्मृति सही है कि गलत, संजय ही बताएगा। तो मैं सबसे पहले उन 2 आदमी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और जहाँ तक संजय ने कहा कि जो विषय का इसने रखा है विचार के लिए, तो बुज़ुर्ग जो हमारे बटबिछ हुआ करते थे, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। वेद काल से आइए, महाभारत देखिए, रामायण देखिए, बुजुर्गों के सानिध्य में ही लोगों की ज़िंदगी बीतती थी। बुजुर्गों का मार्गदर्शन, बुजुर्गों का संपर्क, बुजुर्गों का स्नेह धरोहर माना जाता था। लेकिन अब जीवन मूल्य बदल रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उपभोक्तावाद, वैश्विक संघर्ष, बाज़ार की शक्तियाँ सामाजिक संबंधों को निर्धारित कर रही हैं। अब धीरे धीरे बुजुर्गों के प्रति सम्मान में ह्रास देखने को मिल रहा है। यद्यपि यह ह्रास पश्चिमी देशों में खासकर है, महानगरों में खासकर है। ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कंट्री में था, आज हमारे यहाँ महानगर में आकर क्या छोटे छोटे शहरों में भी आने लगा है। कोई बता रहा था कि भगवानपुर में कोई ओल्ड एज होम है। तो जब जहाँ ओल्ड एज होम की बातें हो रही हैं, बुजुर्गों को अपने से अलग रखने की बातें हो रही हैं, उस संदर्भ में यदि संजय ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है तो निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है। इतिहास का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, संजय ने कहा है, और इतिहास की एक बहुत बड़ा वचन है कि ए मैन हु हैज़ नो पास्ट नो प्रेजेंट, जिसका कोई भूत नहीं है, उसका कोई ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य है। तो यदि हम अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते हैं, जो ज़िंदगी में है या ज़िंदगी के बाद चले गए हैं, जो हिंदू धर्म भी कहता है, पितृतर्पण की परंपरा रही है। जब शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बनाया था आगरा के किला में, तो संजय जानता है, इतिहास इसने पढ़ा है, ऐतिहासिक धरोहर के बारे में इसको जानकारी है। तो शाहजहाँ ने एक लेटर लिखा था कि औरंगजेब को कि देखो हिंदू कितने अच्छे हैं कि अपने मरे हुए पितरों को भी तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, और तुम मेरी ज़िंदगी में उसको पानी पीने से वंचित रख रहे हो, तड़पा रहे हो। तो बुज़ुर्गों का स्नेह, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं खेलते हैं वो घर प्रगति करता है, और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं मिलता है वह घर धीरे धीरे अवनति की ओर जाता है। तो खासकर आज की युवा पीढ़ी को यह बताने की ज़रूरत है या समझाने की ज़रूरत है कि बुज़ुर्ग हमारे धरोहर हैं, न केवल ज़िंदगी में बल्कि ज़िंदगी के बाद भी। ज़िंदगी के बाद भी उनकी स्मृति को अमर रखना चाहिए, उनकी स्मृति को याद रखना चाहिए, जैसा संजय कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पितृतर्पण के रूप में मैंने पिताजी पर, उनकी पूरी जीवनी पर एक पुस्तक पुष्पांजलि भी लिखी। मेरी 3 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं। पहली बेरहम पाकिस्तान, भारत पाक संबंध पर, दूसरी पुष्पांजलि, और तीसरी व्यंग्यवान, चौथी मेरी बज्जिका में लौंगिया मिर्चाई प्रकाश्य है, जिसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो पिताजी की ही जिंदगी पर और माताजी की ज़िंदगी पर वो केंद्रित पुस्तक पुष्पांजलि थी। और मैंने उसमें गीत और कविता और गीत दोनों मैंने उसमें समावेश किया है। और उसमें आचार्य रंजन सूरिदेव ने उस पर कमेंट लिख के एक पत्र लिखा था मुझे कि पितृतर्पण का इससे बढ़िया नमूना और क्या हो सकता है कि आपने पिता पर उनकी जीवनी को इस तरह से, बहुत मर्मांतक पीड़ा झेली उन्होंने। मेरे पिता जब 6 मास के थे मेरी दादी की गोद में, तो मेरे दादाजी की हत्या हो गई थी। जंगल के बहुत बड़े ठेकेदार थे नेपाल में, बैरगिनिया। आज भी बहुत सारी ज़मीन जिससे कोई लेना देना उस जगह पे कोई गया नहीं उनके मरने के बाद।
पिताजी तो ननिहाल में थे। उसके बाद झिटकैया में भी बहुत सारी ज़मीन जो कभी किसी को मतलब ही नहीं रहा, पापा उस जगह पे गए ही नहीं, न हमको जाने दिए न माता जी को जाने दिए, दूर जाने दो, छोड़ दो। नहर में सरकार 2 कट्ठा वो नहर के लिए लिया था, बाद बाकी ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है झिटकैया में, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ ये इनका ननिहाल पक्ष है, यहाँ बगदुल्हन में भी ननिहाल, बिद्दुपुर ननिहाल हुआ, पापा यहीं पे अपना बस गया। सारा गोतिया मेरा मुजफ्फरपुर में बसा हुआ है और समस्तीपुर में। खैर, तो केंद्रित पुस्तक पुष्पांजलि, जिसमें यह भी थे लोकार्पण के समय में मैंने पिताजी पर किया पितृतर्पण के रूप में। बुजुर्ग मतलब अभिभावक, किसी न किसी श्रेणी में अभिभावकत्व की जब गरिमा की निर्वहन होने लगती है तो बुजुर्गियत का एहसास आना शुरू होता है, और फिर वो समाज के लिए हो, व्यक्ति के लिए हो, परिवार के लिए हो, सम्माननीय चीज़ हो जाता है। एक बच्चा जब पिता बनता है तो उसके हृदय की जो व्यापकता है वो साहित्याकाश को छूता है, और वह पिता जब दिवंगत होता है तो उसके दिवंगत होने के बाद वह आकाश को छूता है, क्योंकि उसके लिए बुजुर्गियत कहीं कोई मायने नहीं रखती। वो सारे बुजुर्गियत की सीमा पार करके आकाश की व्यापकता में चला जाता है कि आकाश की तरह उनकी गुणों का बखान जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले लोग हैं करते चले जाते हैं। जब यहाँ वरीय नागरिक संघ खुला था तो हमको उसमें भाग लेने का मौका मिला था। उस समय भी हम लोगों ने उनसे कहा था कि आज जो सरकार से आप अपेक्षाएं कर रहे हैं कि वरीय नागरिक होने के लिए सरकार मेरी मदद करे, मैं वृद्ध हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे पुत्र हमारी सेवा नहीं कर पाते, मैं उनसे उपेक्षित हो चला हूँ, इसलिए समाज, सरकार मेरे व्यक्तित्व के निर्वाह के लिए अलग व्यवस्था करे। भाई साहब क्यों? ये प्रश्न उस समय से लेके आज तक मेरे मन में कूरेदती रही कि क्यों हम बुजुर्ग होने के साथ साथ अपने भीतर एक हीन भावना को जन्म देने लगते हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया। युवा, हम बुजुर्ग युवा के भरोसे जी रहे हैं, बच्चों के भरोसे जीना शुरू कर दिए। क्यों भाई साहब? आज आप लोगों के आशीर्वाद से 68 ईयर्स हमारा पूरा है और 68 के बाद भी हम चल रहे हैं। पिता का चप्पल या जूता बच्चे के पैर में आना शुरू हो जाए तो पहले के लोग कहा करते थे कि दोस्त मान लिया करो, और जिस दिन हम उसको दोस्त मान लिए उस दिन हम में जो पॉजिटिवनेस आएगी, हम में जो रचनात्मक गुण का फैलाव होगा वो उस युवा से ज़्यादा ऊर्जावान होगा। हमारी सोच जिसको हम शेयर करना चाहते हैं समाज में, वो भी उसी गति से बढ़ेगी जितनी ऊर्जा मेरे पास होगी। बुजुर्ग मान के घर में बैठ जाना, बुजुर्ग मान के अपने में हीन भावना पैदा कर लेने से समाज ही बुजुर्ग का हो जाएगा और उस हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, जहां युवा भी अपनी सोच में नया बदलाव नहीं ला सकता। इसी के साथ इतना जानता हूँ, माँ पिताजी के देहावसान के बाद मुझे लगा कि महसूस हुआ कि एक बुजुर्ग की क्या अहमियत है, अभिभावक की क्या अहमियत है। और शुरुआत के दिनों में तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उनके जाने के बाद लगा कि वास्तव में जैसा कि हमारे संजय भाई ने विषय चुना है, बुजुर्ग हमारे वट वृक्ष है। वास्तव में हमारे शंकर भाई ने कहा कि हाँ, थोड़ा सा ये लघु शब्द है, इसका और व्यापकता, लेकिन इसी में वास्तव में अगर हम, चूँकि विषय है बुजुर्ग हमारे वट वृक्ष, हम उन्हीं के छाँव में, उन्हीं के छाँव तले शैशवावस्था से लेकर और उनके रहने तक उन्हीं की छाँव में अपना जीवन बसर करते हैं। क्योंकि पिताजी हिंदी के शिक्षक थे, संस्थापक शिक्षकों में से,
माँ भी शिक्षित थी, आर्य कुमारी कन्या पाठशाला पटना की छात्रा रही थी। उन लोगों के सानिध्य में थोड़ा हिंदी का ज्ञान हुआ। नहीं तो आप जानते हैं कि विज्ञान एक अलग विषय है, तो इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे थोड़ा भावुक होता हूँ माता पिता के, तो इसलिए। सही बात है, इनकी भावना से मैं भी भावुक हो गया। अपने बुजुर्गों के प्रति जो भावुक इंसान है, भावना और बुद्धि के समन्वय से जीवन उत्तम बनता है, आदर्श बनता है। विद्वानों के कथनानुसार कि भावना और बुद्धि का सम्मिश्रण होगा तभी वो आदर्श होगा, आदर्श का परिचायक होगा। और भावनागत तरीके से बुजुर्गों के प्रति मेरे मन में ये मनसा इसलिए आई कि हमारे माता पिता इतने सीधे साधे इंसान, जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, समझा, बुझा, और उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जो क्षमता थी मैंने कर दिया, और तुम्हारी जो अपनी क्षमता है उसके मुताबिक रहो। वो आज के ट्रेंड में होता है ना कि पिताजी से माताजी से ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी जो क्षमता थी मैंने कर दिया, और तुम्हारी जो क्षमता होगी तुम करना, मुझसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मैं कहाँ उनसे लड़ा, मैं कहाँ उनसे भिड़ा। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम अपने वर्तमान युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पट वृक्ष के रूप में जो छाया है हमारे बुजुर्गों की, उस छाया से कभी दूर होना नहीं, क्योंकि उस छाया में बहुत शालीनता है, बहुत ठंडक है। इसलिए हम इन बातों को प्राथमिकता देते हैं, और यह परंपरा मैंने कायम की है। और मेरी इच्छा है, मेरी आर्थिक स्थिति जिस दिन सुदृढ़ हो गई और मैं प्रयास में हूँ कि मेरी लेक्चरशिप हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पत्थर की मूर्ति अपने ग्राउंड में माता और पिता की स्थापित करूँगा। संगमरमर वो जो होता पत्थर की मूर्ति और संगमरमर से, और डेली पूजा अर्चना करूँगा। ये मेरी मन की मंशा है। पहले हम लोग मानते थे, एक लोकोक्ति था, ओल्ड इज गोल्ड बोला जाता था। में है आज जो परिस्थितियां हैं, खासकर भारत की ऐसी परिस्थितियां हैं जब हमारा भारत एकल परिवार की तरफ जा रहा है। एकल परिवार में लोग अपने आप को पति और पत्नी को ही मानते हैं, और उसमें जो घर के बुजुर्ग होते हैं उसको एकल परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। ये जब संयुक्त परिवार हुआ करता था उस समय बुजुर्गों का सम्मान हुआ करता था, और लोग एकल परिवार जैसे जैसे अपनाते गए वैसे वैसे बुजुर्गों का सम्मान घटता गया। और यानी बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में रखने की परिपाटी जो पश्चिमी सभ्यता से एडॉप्ट हम लोग किए हैं, उसको एडॉप्ट करते करते यहाँ भी वो फैल रहा है। उन परिस्थितियों में अगर इस तरह का आयोजन होता है तो यह सम्माननीय है। खासकर संजय जी के ऐसा काम कर रहे हैं, ये वंदनीय काम कर रहे हैं, आदरणीय काम कर रहे हैं, क्योंकि जो परिपाटी हम लोग पहले हम लोगों के यहाँ डेवलप नहीं थी, वो सब परिपाटियाँ धीरे धीरे डेवलप हो रही है हम लोगों के यहाँ। ऐसे ही हम संजय जी के संपर्क में आए तो मुझे समझ में आए कि विराट हृदय के पुरुष, जिस विराट हृदय के पुरुष संजय विजितवर जी है, ज़रूर कोई ना कोई एक विराट दंपत्ति के ही पुत्र हो सकते हैं। सवाल यह है कि आज जिस तरह से हमारा जो परिवेश बदल रहा है, एक संस्कृत का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या जसोबलम। हमारा जो समाज आज जिस तरह से समाज का लोप हो रहा है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, समर्पण, अर्पण की भावना जिस तरह से क्षय हो रहा है, यह एक बहुत ही विचारणीय वस्तु है, विषय। और जो चीज़ें अपने बच्चों को हम देंगे, जो चीज़ें दे रहे हैं, और
अपने देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में यदि हम उसको सुसंस्कृत नहीं कर पाए, और जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, मुख करके पश्चिमी देशों का, उपभोक्तावादी का जिस तरह से विस्तार अपने देश में जिस तरह से पांव फैलाते जा रहा है, हमारी मूल्य जो सामाजिक मूल्य है, वृद्धों के प्रति जो समर्पण की भावना है, उसमें बहुत ही क्षय देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरे भाई, समय रहते उसको दुरुस्त करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि ये तो जिस दिन जन्म लिए हैं उसी दिन सुनिश्चित हो गया है कि हमको जीवन के चारों स्टेज से होकर ही गुजरना है। शैशवावस्था भी आएगा, किशोरावस्था भी आएगा, प्रौढ़ावस्था भी आएगा, और अंत में जो वृद्धावस्था आता है। ये तीनों जी अवस्थाएं जो जीवन की है, उसमें जो है अपने अच्छे कर्मों से अपने बच्चों को सुसंस्कृत प्रवेश करें और शिक्षा के मूल्यों को बताएं, अपने समाज के प्रति बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना को कूट कूट के भरें, और वृद्धों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, क्या उसका दशा होना चाहिए, क्या है नहीं है, उसके सभी शॉर्ट्स कमिंग्स और अच्छाई गुणों के बारे में उसको समाविष्ट करने का प्रयास करें। और इस तरह के कार्यक्रम से हमारा देश में पुनः संस्कृति स्थापित हो सकेगा। यही आशा और विश्वास के साथ जितने भी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, उनसे तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि इस कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्रय दें, ताकि अपने देश के सभ्यता संस्कृति को बनाए रख सकेंगे। जो बड़े बुजुर्ग को सम्मान नहीं करता है, वो ज़िंदगी भर अपमान के ज़िंदगी जीता है। साथियों, हम जानते हैं कि सभी ग्रंथ में, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, सभी में अच्छे काम सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि माता पिता को सेवा करो, माता पिता के कोई तरह के कष्ट नहीं, वही सबसे बड़े भगवान होते हैं। आज वो स्थिति नहीं है, और ख़ास करके हम तो देखे हैं बुद्धिजीवी और बड़े पैसे वालों के परिवार में। आज गरीब है, एक मजदूर है, चाहे किसी तरह मजदूरी करके लाता है, उसमें 2 रोटी बाप माँ को ज़रूर देता है। मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत धन संपत्ति अरज दिए, फिर भी एक कप चाय के लिए तरसते हैं। साथियों, ऐसे समाज को हमको बदलने की ज़रूरत है, और ख़ास करके हम और आप ऐसे गोष्ठी करके, ऐसे विचार को रख के हम सबसे पहले संजय विजितवर जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने माँ और बाबूजी को भी पुण्यतिथि मनाते हैं, और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग पूर्वज को याद करते हैं, मगर आज ऐसे संजय विजितवर जी हो, चाहे ऐसे कोई भी सामाजिक लोग हो, अपने गार्जियन के पुण्यतिथि मनाएं तो बहुत बेटर होगा। और हम आशा करते हैं कि सभी लोग अपने बड़े बुजुर्ग को सम्मान करें। हम लोग गार्जियन के सामने आज स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद वर्मा एवं उषा वर्मा जी का 3री पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और हर वर्ष उनके पुत्रों के द्वारा मनाया जाता है, जो हमारे मोहल्ले के लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है। अभी सब लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अपने परिवार के लोग को इज्जत नहीं करते हैं, तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं भारत देश का निवासी हूँ, जिस देश में गंगा बहती है, और सबसे बड़ा बात है कि इस देश में ज्ञान के लिए देश जाना जाता है। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं, वैशाली की धरती से। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं वैशाली की धरती का हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसका लाभ लोगों को मिले। जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है, मैं कोशिश करूँगा कि इसे उस तरीके से फैलाया जाए, और आप सभी इस कार्यक्रम में आए, हम लोगों को सुने, हम लोग को अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संजय भाई से कहूँगा कि आज ये 1 दर्जन लोगों के बीच कार्यक्रम हुआ, अगली बार जो कार्यक्रम हो तो सैकड़ों लोग हों, और इस कार्यक्रम का फैलाव इतना अधिक हो तो धीरे धीरे ऐसे सैकड़ों लोगों का कार्यक्रम हर मोहल्ले में, हर शहर में हो, ताकि हमारा जो समाज है उसमें बदलाव आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।